तो अगर मैं लेंथ और एरिया को कांस्टेंट कर दूं तो मैं कह सकता हूं आर इज प्रोपोर्शनल टू रो, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, पहली चीज। सेकंड, अगर हम देखें रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ फॉर अ गिवन एरिया एंड रेजिस्टिविटी। तो अगर मैं रो और एरिया को सेम कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये ग्राफ भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। वहीं पर अगर मैं रेजिस्टेंस का एरिया के साथ वेरिएशन देखूं कांस्टेंट लेंथ और रेजिस्टिविटी पे, तो मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। कब? जब रेजिस्टिविटी और लेंथ मैंने कांस्टेंट कर दी। तो ये ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा। सो द ग्राफ विल बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये इसमें वेरिएशन। वहीं पे अगर मैं रेजिस्टेंस वर्सेस 1/a का ग्राफ देखूं, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज योर 1/a, और यहाँ पे मैंने एज्यूमशन किया कि रेजिस्टिविटी और लेंथ कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। 1/a को मैंने x मान लिया, माने इसका ग्राफ भी आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये इसमें पॉसिबल वेरिएशंस है। आइए अब इसके वेरियस केसेस देखते हैं कि मान लीजिए आपको कई बार दिया होता है कि एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वायर है कोई, और इसका लेंथ l है और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका स्मॉल r दिया हुआ। ये पॉइंट a मान लीजिए, ये पॉइंट आप b मान लीजिए। तो अगर आपसे पूछे कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ए बी के क्रॉस, अगर करंट इस तरीके से अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर फ्लो करता है तो क्या होगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा लेंगे आप, रो एल बाई ए। लेंथ एल है और हमें पता है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से रो एल बाई पाई आर स्क्वायर आएगा।